सदा खुश रहो। अच्छा, खुश रहने के मंत्र क्या है? कैसे खुश रहा जाए आप बताओ, कैसे खुश रहा जाए? कौन खुश रह सकता है? ठीक है, आपकी ये बात सही है कि किसी की मदद करेंगे तो मदद करने से हमें खुशी मिलती है, बात ठीक है। आप बताओ दूसरी बात। अपने आप से खुश रहना पड़ेगा। कैसे? वही तो हम पूछ रहे हैं, कैसे? क्या उपाय, क्या है, टिप्स क्या है, मंत्र क्या है? संतुष्टि, हाँ ठीक है, पॉइंट। संतोष, सब जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। ठीक है, ठीक है। आप बताओ, भक्ति करके खुश रहा जा सकता है। ठीक है, आप बताओ पीले भैया। पैसे का नहीं, ये रॉन्ग जा रहे हो। कभी ना त्यागना पैसे का मोह। जो नहीं हो सकता उसे नहीं ही करना चाहिए। आज तक कोई त्याग पाया पैसे का मोह कि तुम त्याग दोगे? नहीं हो सकता। ये करोड़ों में कोई एक साधक हो, संत हो, कृपा हो जाए तो त्याग सकता है। वैसे मैं त्यागने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पैसे कमाते हुए भी ईश्वर से मिला सकता हूं। त्यागना क्यों है? यदि पैसे को त्यागना ही होता तो ईश्वर ने फिर माया बनाई ही क्यों? बनाई तो ईश्वर की ही है ना। और माया हम इसे क्यों त्याग दें? इस 500 रुपए से हम 5 लोगों को भरपेट भोजन करा सकते हैं। तो हम पैसे कमाएं इसलिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को भरपेट भोजन कराएंगे। कमाओ, तो आपका कमाना भक्ति हो गया। अब मैं त्याग दूं, अब मैंने पैसे त्याग दिए माना कि अब आप आए, भैया महाराज जी हमें बड़ी भूख लगी है, जरा आप हमें 2 रोटी दे दो, भोजन करा दो। तो हमारे पास तो है ही नहीं, फिर कैसे आपको खवाएंगे? फिर हम कैसे आपकी मदद करेंगे? इसलिए त्यागना नहीं, इन्हें कमाओ, कमाकर सही जगह लगाओ जहां इसकी बहुत आवश्यकता है। ये दास अनिरुद्ध है ना, मैं पैसे कमाता हूं, इसलिए कमाता हूं कि गौरी गोपाल आश्रम में 290 वृद्ध माताएं रहती हैं। उन माताओं को दवाई देना, आपकी तो एक माँ होगी ना, आप तो 5-6 लोगों के लिए कमाते होंगे। परिवार में आपका छोटा परिवार है, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, माता होंगी, पिता होंगे। 5 लोगों का, 10 लोगों का ही परिवार होगा आपका, आप उनके लिए कमाते हैं। लेकिन ये दास अनिरुद्ध ना, 290 तो हमारी वृद्ध माताएं यहीं रहती हैं, दर्शन करिएगा। 150 बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। हमें कमाना पड़ता है ताकि वो बच्चे पढ़ सके, उनकी कॉपी किताब, रहना खाना सब फ्री है। माताओं की दवाई, रहना खाना पीना, माताओं का सब फ्री है। तो कमाएंगे नहीं साहब तो माताएं हमारी रोटी कैसे खाएंगी? और गौरी गोपाल आश्रम में एक अखंड अन्न क्षेत्र चलता है। कोई भी आओ, सबके लिए पेट भर भोजन मिलता है। 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। तो कमाना तो पड़ेगा। लेकिन कमाई, अब ये बताओ कि मेरा कमाना सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? बतावा, सही है तो पैसे कमाओ, पर शराब में ना लगे, गुटखा में ना लगे, पराई औरत में ना लगे, चरित्रहीनता में ना लगे। यदि ये पैसा सही जगह लगता है ना, तो पैसा कमाना भी एक भक्ति है साहब। चलो, हमारा सवाल क्या था? चश्मा वाली भैया बताएंगे हमारा प्रश्न क्या था। है? हाँ, खुशी कैसे मिले? इन्होंने कहा संतोष से खुशी मिलती है। आप बताओ पीली मैया, खुशी कैसे मिलेगी? अब सुनो, आप सबने अपनी अपनी जगह सही बात की। खुश कैसे रहा जाए, इसका मूल मंत्र है कि खुश रहने के लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि मैं करता नहीं हूं। करता कौन है? ईश्वर। यदि आप स्वयं को कर्ता मानोगे तो कर्ता जब आप अपने को मान लोगे
आपने कहा कि पैसा नहीं कमाऊंगा, इसका मतलब आपने ये मान लिया था ना कि मैं कमा रहा हूं। पर अब अपने को ये मानना है कि मैं नहीं कमाता, भगवान मुझे इसलिए देते हैं कि किसी को इन हाथों से दिलाना चाहते हैं। जरा सी दृष्टि बदलनी है, थिंकिंग, विचार, ठीक है, दृष्टिकोण बदलना है, नजरिया। क्या बदलना है मेरी माँ? क्या बदलोगी? ये नजरिया बदलना है कि मैं नहीं करता, सब भगवान कर रहे हैं। जब आप ये मान लोगे कि मैं कुछ करता ही नहीं, मैं तो नाचने वाली पुतली हूं। नचाने वाला कौन है? कौन नचाता है? अच्छा ये बात बताओ मुझे, आप लोग मुझे समझाओ। अच्छा बताओ, सचमुच भगवान नचाते हैं कि नहीं नचाते? ये बात सही है? किसका सोचा, किसका चाहा होता है, आपका कि भगवान का? आपका चाहा सोचा होता है, इसका मतलब है कि हम नाचने वाले हैं। वो आपने कठपुतली का नाच तो देखा होगा, राजस्थान में खूब चलता है, ऐसे उंगलियों में तार फंसा के धागा, और जैसे नचाता ना गजब। ऐसी हमारे तार भी ईश्वर के हाथ में। क्यों जी, बात सही है? तो नाचने वाले हम हैं और नचाने वाले सब ही नचावत राम गुसाई, उमा दारू जोसित की नाई। हम सब नाचने वाले हैं, हम सबको विधाता इसलिए खुश रहना है। तो ये मान लो कि जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी है, और ईश्वर की मर्जी में सदा खुश रहो कि प्रभु ये तुम्हारी लीला है। जब शंकर जी से माता सती ने कहा कि भोलेनाथ ये भगवान थोड़ी हैं राम को, जब राम जी ढूंढ रहे सीता कहाँ हो, राम जी पागल से होकर नहीं, सीता जब रावण ले गया तो राम जी पागलों की तरह रो रहे थे, सीता कहाँ चली गई सीता। पशु पक्षियों से पूछने लग गए, पेड़ पौधों से पूछने लग गए। इस दृश्य को सती माता ने देखा। सती मीन्स भगवान शिव की पत्नी, शिव की पत्नी। उस समय पार्वती नहीं थी, पार्वती के पहले पार्वती सती ही थी। ये माता पार्वती के पूर्व जन्म की कथा है। तो माता सती ने शंकर जी को कहा कि ये आदमी कौन है, बड़ा पागल है। शंकर जी बोले ये हमारे भगवान हैं। सती बोली पागल को आप भगवान कह रहे हैं? शंकर जी बोले कहाँ पागल हैं, देखो पत्नी के पीछे तो कोई ऐसे पागल ही भागेगा ना, पत्नी के लिए भागे जा रहे हैं, भगवान थोड़ी भागता है ऐसे। शंकर जी ने सती को बहुत समझाया, ये भगवान है, लीला कर रहे हैं। सती नहीं मानी, और जब नहीं मानी, शंकर जी समझाए, नहीं मानी, तो शंकर जी ने क्या क्या कहा, हुई है सोई जो राम रची। पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया, हस्बैंड बनो। फिर आपको चोट लगी और आपका ये हुआ और वो हुआ। तो इसमें हमें सदा हैप्पी रहना चाहिए कि यह ईश्वर की लीला है। सुनो, उत्पत्ति किसकी लीला है? बोलो, उत्पत्ति किसकी लीला है? हाँ, ब्रह्मा जी की, भगवान की। उत्पत्ति किसकी लीला है? भगवान की। पालन किसकी लीला है? भगवान की। तो संहार किसकी लीला है? हाँ, यदि आपकी तरक्की हो रही है मीन्स उत्पत्ति हो रही है, वह भी लीला ईश्वर की है। और संहार हो रहा है मतलब हानि हो रही है, यह लीला भी। हाँ, तो दोनों में हैप्पी रहो ना। आप लोग ना जब मिलता है ना माल, हैप्पी रहते, हाँ खूब आ रहा है, खूब बढ़िया। और थोड़ा नुकसान हो जाए तो चला गया नुकसान। क्यों जी?
आप ऐसे बनो कि हर जगह ईश्वर की कृपा देखो कि प्रभु तू दे रहा था वो भी तेरी कृपा है, और तू ले रहा है वो भी तेरी। अच्छा ये बताओ, तो आपकी माँ ने कभी आपको थप्पड़ मारा कि नहीं? आपको? हाँ आपको नहीं, आपके पीछे वाले मार पड़ी है आपको बचपन में? माँ ने मारा कि पिताजी ने? पिता ने मारा, माँ ने कभी नहीं मारा? एक आध बार मारा बचपन में? आपको मारा आपके माँ बाप ने? बहुत। हाँ, और आपके? अच्छा ये बताओ, आपकी माँ आपको प्यार करती है कि नहीं? तो मारा काहे तुम्हें फिर? प्यार करती है तो मारती क्यों है? हैं? गलती से मारा? हाँ, आपकी माँ ने आपको मारा है? प्यार नहीं करती है? प्यार करती है माँ, तो मारती काहे है? हाँ, माँ छाती से लगाती, दूध पिलाती, वह भी प्यार है, और माँ दो चार थप्पड़ जमाती है, वह भी माँ का अटूट प्यार है, वह भी प्यार है। क्यों जी, बात सही है? सहमत हो कि नहीं? माँ थप्पड़ मारती है ना, तो दूध पिलाने से ज्यादा प्यार उस थप्पड़ मारने में होता है, क्योंकि वो थप्पड़ अधिकार से मारती है, मेरा है। क्यों जी, बात सही है? लेकिन आजकल के बच्चे बुरा मान जाए, मेरी माँ ने मार दिया। नहीं, मैं आपको इतने प्यार से कथा सुना रहा हूं, मैं आपको कभी डांटता नहीं हूं, लेकिन मैं जिसे डांटता हूं ना, उसे अधिकार से डांटता हूं। आप ये मान लो कि मैं जिसे डांटता हूं उसे ज्यादा प्रेम करता हूं, जिसे नहीं डांटता उसे प्रेम कम करता हूं। भाई, मैं आपको क्यों डांटूंगा? रास्ते चलते आदमी को लोग क्यों डांटेंगे? डांटेगा तो अपने बेटे को ना बाप डांटेगा, डांटेगा तो अपनी बेटी को ना बाप डांटेगा। ये तू कहां गई थी, कहां, चल बैठ यहां, दो थप्पड़ जमाएगा। और लड़कियां जा रही हैं, कोई उन्हें थोड़ी मार देगा थप्पड़। क्यों जी, बात सही है? हम आपका भला चाहते हैं, इसलिए दो थप्पड़ भी मार रहे हैं। माँ बाप भला चाहते हैं, इसलिए बेटे को दो थप्पड़ भी अधिकार से मारते हैं। पर आज की औलाद ना माँ बाप से थप्पड़ मारने का अधिकार छीन चुकी है। आजकल के बच्चे कहते हैं आप हमें मार नहीं सकते। आजकल के माँ बाप को बच्चों को थप्पड़ मारने का अधिकार बच्चों ने छीन लिया है। अब बच्चों ने माँ बाप को अधिकार नहीं दिया कि मारो। पहले के बच्चे तो बाप 10-10 जूता मारता था, चौराहे पे खड़ा करके जूता उतार के मारता था, हाँ या ना? और बच्चा चुपचाप जूता खाता था और फिर उसी बाप के पांव भी दबाता था, हाँ या ना? जिस बेटे ने बाप के जूते खाकर भी बाप का सम्मान किया है ना, वही बेटा बेटा है। जूता खा के भी सम्मान कर रहा बाप का। क्यों जी? आजकल तो आप जरा सा डांट दो बच्चों को तो वो आंख दिखाने लग जाते हैं, हाँ या ना? बदलाव हो गया है, कलयुग चालू है। बस हम आपको ये कह रहे थे कि जैसे माँ प्यार करती है ना, छाती से लिपटा कर तुम्हारी मालिश करती है, तुम्हारा गालों का चुम्बन करती है। माँ का प्यार होता है ना, हर थोड़ी थोड़ी देर में माँ बच्चे के गाल चूम लेती है। आपने देखा होगा जिसकी गोद में बच्चे होते हैं ना, हर थोड़ी थोड़ी देर में माँ उसके गालों को चूमती रहती है, हाँ या ना? तुम भी छोटे थे, तुम्हारे गालों को भी माँ बार बार चूमती थी। ये माँ का क्या है? प्यार था। और गुस्सा होने पर तुम जब दूध खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, खेलती रहते, दो थप्पड़ जमा दे, खा बैठ कर। जैसे माँ के लाड़ लड़ाने में भी प्यार है और थप्पड़ मारने में भी प्यार है, ऐसे भगवान तुम्हें अमीर बना दें उसमें भी उनका प्यार है, और सब भगवान वापस ले लें तो भी उसमें भी प्यार ही है। तेरे फूलों से भी प्यार,
तेरे कांटों से भी प्यार। भगवान तुम्हें धन्ना सेठ बनाए अमीर तो ईश्वर की कृपा है, और लाकर गरीब बना के खड़ा कर दें तो शिकायत ना करना, यह भी ईश्वर का प्यार है। जब तुमने माँ की छाती से लिपट कर दूध पिया है, माँ से तेल मालिश करवाई है, तो माँ ने थप्पड़ मार दिया, जरा सा डांट दिया तो तुम गुस्सा हो गए। इतनी सी बात पर तुम गुस्सा हो गए, तुम भूल गए उसके सारे प्यार को। और वो डांट भी तुम्हारे लिए ही थी, तुम्हारे भले के लिए थी। ऐसे ही भगवान कई बार हमसे सब छीन करके हमें उस चीज की कीमत बताना चाहते हैं कि जो तुम होने पर भी परेशान थे, अब देखो नहीं है तो उसी के लिए परेशान हो जो था। लोगों के पास जब वस्तु होती है उसकी कदर नहीं करते, और जब वस्तु नहीं होती तो उसके लिए रोते हैं। क्यों जी, बात सही है? हाँ, तेरे फूलों से भी प्यार। तो आज से भगवान चाहे प्यार करें, चाहे थप्पड़ मारें, चाहे सुख में रखें, चाहे दुख में, हर हाल में भगवान के बन कर रहोगे। बात सही है? तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। कोई 10,000 ही पाता है, और जो 10,000 पाता है ना वो ज्यादा काम कर रहा है यदि शारीरिक परिश्रम देखा जाए तो, और जो 50,000 पा रहा है वो इतनी मेहनत भी नहीं करता, लेकिन है दिमाग का पैसा है, बुद्धि का पैसा है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि यदि आप कह रहे हो कि मेरी बुद्धि का पैसा है तो बुद्धि देने वाला भी तो विधाता ही है, उसने तुम्हें ही क्यों बुद्धिमान बनाया? जो 10,000 कमा रहा उसे क्यों नहीं बुद्धिमान बना दिया? तो यदि बुद्धिमान हो उसका भी धन्यवाद दो कि उसी की कृपा से हो, वरना जरा सी खिसक जाएगी तो खिसक देगी। हाँ, कई बार बुद्धि भी तो सठिया जाती है, खिसक गई ना, एक हल्का सा खिसक गई फिर आदमी। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार, चाहे खुशी भरा संसार, यादें आंसुओं की धार, यादें आंसुओं की धार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे बातों से
चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। इसे कहते हैं समर्पण। जय श्री राधे राधे भक्तों, जय श्री राधे राधे, श्री राधे कृष्ण सीताराम राधे श्याम। पवन गौ दश सिकंदर यहाँ पिशाचन वृंदा, सीता ही त्रास देख वही धरहि रूप बहुमन। रावण चला गया यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धारण कर सीता जी को भय दिखलाने लगी। त्रिजटा नाम राक्षसी का, रामचरण रति निपुण विवेका, सब ह्यूं बोली सुने सी सपना, सीतई से ही कहू हित अपना। उसमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी। वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसके सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करने के अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु दान सेना शब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज वीसा। श्री राम जय जय राम। सपने में एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मोह विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल निपट आई। इस प्रकार वह दक्षिण दिशा यमपुरी दिशा की ओर जा रहा है और मानव लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है। तब प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा है। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन वे दिनचारी। तासु बचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरण ही परी। मैं